तो बच्चों, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन देख लिया। अब हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है उस पर आते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर। मतलब ऐसे प्रश्न जो लीनियर नहीं होंगे लेकिन जिनको कि हम लीनियर बना सकते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन आपको सिखाएंगे बेटा, जो लीनियर नहीं होंगे बट हम उनको थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करके लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, तो उनको हम रिड्यूसिबल टू लीनियर कहते हैं। और ये चीज़ बर्नौली ने बताई थी, इसलिए इसको हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें बच्चों कैसे क्वेश्चन होते हैं, देखो ये हमें पता है कि यदि ऐसा है तो ये लीनियर इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजुकल टू क्यू। ये हमें पता है कि इस तरीके का यदि इक्वेशन है, यहाँ पर ये p और q x का फंक्शन है, तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं ये इक्वेशन हमारे लीनियर होते हैं, ये हमें पता है। और ऐसे कई क्वेश्चन हम पिछले क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। अब बच्चों इसमें इसके साथ साथ ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, लेकिन यदि यहाँ पर y टू द पावर n कोई एक्स्ट्रा y का टर्म यहाँ मल्टीप्लिकेशन में और आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो बर्नौली इक्वेशन है। मतलब पूरा लीनियर जैसा रहता है लेकिन यहाँ पे एक y का टर्म और आ जाता है, तो ये इक्वेशन हमारा लीनियर रिड्यूस होने के लायक होता है, रिड्यूसिबल टू लीनियर होता है। ये यहाँ से हम समझ जाते हैं। अब इसको कैसे करते हैं बच्चों, सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले इस y टू द पावर n से इसको डिवाइड करते हैं। हम ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p एज सच, ये y एज सच अपॉन y टू द पावर n इजुकल टू q। हम ऐसा करते हैं, y टू द पावर n से डिवाइड करते हैं, और जब y टू द पावर n से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाई डी एक्स प्लस का p, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ये y टू द पावर n माइनस 1, इसको यदि हम नीचे लाते हैं इजुकल टू q, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, इसको यदि हम नीचे लाते हैं। अब देखो बच्चों, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना कि ये जो कुछ भी इसके साथ में p के साथ में यहाँ लिखा है, इसको यदि हम v मान लेते हैं, इसको एक नए वेरिएबल v के बराबर यदि हम इसको मान लेते हैं, इसको जो भी p के साथ लिखा है, तो ये इक्वेशन हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे हम बताएंगे कैसे कन्वर्ट होगा। और इस बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो कुछ भी यहाँ लिखा होगा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ लिखा होगा, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये इक्वेशन हमारा बर्नौली इक्वेशन है, यानी रिड्यूसिबल टू लीनियर है। और इसको लीनियर में रिड्यूस करने के लिए जो भी यहाँ पे लिखा हो इसको आप v मान लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा हमेशा लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा। कभी कभी तो यहाँ y टू द पावर n का मल्टीप्लिकेशन होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं तो ऐसे होते हैं। कभी कभी y टू द पावर n का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा टर्म रहता है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे रहता है, तो भी हम देख के पहचान जाते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारा है ये हमारा बर्नौली इक्वेशन है। एक एग्जाम्पल हम दो आपको देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। यदि हम ऐसा कोई इक्वेशन लिखें, हम यहाँ पे लिखें डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इजुकल टू एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, हम समझ गए यहाँ पे x का फंक्शन, यहाँ पे x का फंक्शन, यहाँ dy है, y का मल्टीप्लिकेशन, ये लीनियर है। लेकिन यदि इसके साथ यहाँ y स्क्वायर करके दिया जाए या y क्यूब करके दिया जाए, तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है। एक तो ये पहचानने का तरीका, और दूसरा क्या है कि यदि ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन दिया गया, जैसे यहाँ लिखा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कोई सा भी x का फंक्शन लिख दिया, कोई सा भी x का फंक्शन लिख दिया, इतना बड़ा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे यदि हमने लिखा tan y इजुकल टू एक्स स्क्वायर, तो tan y का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है सेक स्क्वायर y, यदि यहाँ पे ऐसा लिखा है और लिखा होगा, ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए, तो भी आप समझ जाइएगा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ लिखा है, तो ये इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली के मेथड से सॉल्व होगा। पहचानने का तरीका या तो इस टाइप का होगा, या फिर यहाँ जो लिखा होगा ये तो x के फंक्शन रहेंगे, जो यहाँ लिखा होगा उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ लिखा होगा। एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस का x, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया साइन y इजुकल टू एक्स क्यूब। अब साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस y। तो ये ऐसा लिखा है इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख जाए,
बाकी पूरा लीनियर जैसा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा ये इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन है, तुरंत हम पहचान जाएंगे ये बर्नौली इक्वेशन है। और इन सबको करने का तरीका है कि ये टर्म जो भी लिखा हुआ है इसको डिवाइड करने के बाद जो यहाँ y का टर्म बनेगा, ये y का टर्म बनेगा, इसको v मान लेंगे। जब आप इसको v मानेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में, फिर लीनियर वाले तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके।